नमस्कार दोस्तों, मैं हिमसूर्या एजुकेशन चैनल से आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम लोग चलते आज का हमारा टॉपिक है सी लैंग्वेज में इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट का। तो आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट का। सी में हम लोग सीखेंगे कि कैसे प्रोग्राम को कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे कि इफ़ एल्स हम लोग जानते हैं उसके बारे में। अब जैसे यहाँ पर इफ एल्स का यूज़ वहाँ पे किया जाता है कि ऐसे प्रोग्राम्स को जहाँ पर हमें चेक करना होता है कि कोई भी गिवन नंबर ऑड है या इवन है, या गिवन 2 नंबर्स और 3 नंबर्स आर हियर, विच वन नंबर इज़ ग्रेटर दैन इन 3 नंबर्स। तो ये चेक करने के लिए हमें वहाँ पर इफ एल्स का चेक हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम अपना सी या टर्बो सी को हमने ओपन कर लिया है और हमारा एडिटर खुल गया है। इसको तो खुलना आप लोगों को आ ही गया होगा और आ ही जाना चाहिए, इतना वीडियो हो गया। तो अगर नहीं आता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, वहाँ से आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगी, सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रोग्राम को। अब एक प्रैक्टिकल एक डेमो लेते हैं कि कैसे इफ एल्स का यूज़ कैसे करते हैं। तो फिलहाल अभी हम इस प्रोग्राम में एक सिंपल इफ एल्स का खाली यूज़ करेंगे, उसके बाद देखते हैं। अब न्यू यहाँ पर जाएंगे और एक हमारा बाय डिफ़ॉल्ट तो खुल ही जाता है एक पेज, जो कि डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। एक सैम्पल खोल के TCM को देते हैं, कोई भी प्रोग्राम एक उठा लेते हैं जो कि पहले से बने होते हैं, और हमें चूँकि नया प्रोग्राम बनाना होता है इसलिए हम यहाँ पर जाते हैं और ये न्यू ओपन कर लेते हैं। जैसे न्यू ओपन करेंगे एक न्यू एडिटर हमारे पास ओपन होकर के हमें मिल जाता है इस तरह से। और जैसे ये न्यू खुल के हमको मिलता है, इस पे हम लोग प्रोग्रामिंग करने के लिए एबल हो गए हैं। तो जैसा आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि जब हम सी का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें हेडर फाइल यानी लाइब्रेरी फाइल को कॉल करना पड़ता है, जिसे हम लोग हेडर फाइल कहते हैं। और हेडर फाइल को हमें हैश टैग से लिंक कराना होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h जो कि इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जहाँ पर हम लोग जब हम प्रिंट ऑफ और स्कैन ऑफ को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर stdio.h की ज़रूरत पड़ती है हेडर फाइल की। और अगला लगाते हैं हम लोग हैश इंक्लूड conio.h। इसका यूज़ करते हैं कि जब हम अपने प्रोग्राम में get और क्लियर स्क्रीन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर conio.h को कंसोल इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है। इसका फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पर हमें conio.h और stdio.h दो ही हेडर फाइल की ज़रूरत है, यानी दो ही लाइब्रेरी फाइल की ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ पर दो ही लेंगे। अब हम शुरू करते हैं प्रोग्राम। यहाँ पर लिखते हैं वाइड मेन। ये चीज़ें मैं हर अपने प्रोग्राम में बताता रहता हूँ कि लोगों को कंठस्थ होता रहे, भूले ना। इस तरह से मेन में आते हैं। वाइड इसलिए लगाते हैं क्योंकि नो रिटर्न, हमें कोई यहाँ पर रिटर्न नहीं करना। वाइड मतलब एम्प्टी, खाली होता है, नल, यू मे से दैट नल। तो नल वाइड मेन में आते हैं हम लोग। और यहाँ पर मेन में हम सबसे पहले एक सपोज एक प्रोग्राम बना रहे हैं सिंपल सा। हमें चेक करना है कि गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन, कोई ये दिया हुआ नंबर ऑड है कि इवन है। इसको चेक करने के लिए हम एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लेंगे int, क्योंकि एक ही नंबर को ही चेक करना है इसलिए हम एक वेरिएबल लेते हैं int, सपोज a। और प्रिंट ऑफ, चूँकि यूज़र से हम एक नंबर मांगेंगे कि यूज़र नंबर दे, इसलिए लगाएंगे हम लोग प्रिंट एफ के अंदर एक, चूँकि ये प्रिंट ऑफ फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है, जो चीज़ें हमें इसके अंदर देते हैं वही चीज़ हमें एज इट इज़ मिल के आता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्रिंट ऑफ, यूज़र से बोलेंगे, एक मैसेज देंगे इंटर यूज़र के लिए कि वो चीज़ें समझ सके, एंटर अ नंबर टू चेक, एंटर अ नंबर टू चेक। तो इस तरह से हम यहाँ पर टाइप कर देंगे नंबर टू चेक, to check given number is odd or even। तो यहाँ पर इस तरह से हम चेक मैसेज देंगे। ये मैसेज इसलिए देते हैं क्योंकि यूज़र को आसानी हो सके, वो समझ सके कि क्या एक्चुअली क्या करना है, हमें क्या देना है। आउटपुट स्क्रीन पर चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमें प्रोग्राम तो दिखता नहीं है। हम चूँकि ये प्रोग्राम बना रहे हैं यूज़र्स के लिए, नॉट फॉर इंजीनियर्स और डेवलपर्स, बिकॉज ये प्रोग्राम हम बना रहे हैं यूज़र के लिए, तो यूज़र को सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ
इसके लिए इसका हमको पूरा ध्यान देना होता है। और इस तरह से हम यहाँ पर कॉलम बना देते हैं, और जो भी चीज़ें चाहें यहाँ पर और भी कुछ बनाने के लिए तो कर सकते हैं। उसको हम बाद में बताएंगे कि प्रोग्राम को किस तरह से और भी एडिट करके अच्छा से बनाया जा सकता है। तो फिलहाल अभी बिगनर्स के लिए इतना चीज़ें बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है, तो वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। फिर चूँकि यूज़र वहाँ पर कोई नंबर देगा, तो आप लोगों को हमने बता चुके हैं हम कि यहाँ पर हमें वैल्यू को उसको स्कैन कराना होता है। तो स्कैन कराने के लिए क्या करते हैं, चूँकि एक नंबर है इसलिए यहाँ पर हमें लिखना होता है %d, एड्रेस ए। चूँकि स्कैन कर रहे हैं इसलिए एड्रेस ए लगाएंगे, और उसी नंबर को ए में वो वैल्यू आकर के स्टोर हो गई। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि नंबर ऑड है कि इवन है। तो एक चीज़ यहाँ पर लॉजिकली सोचना होता है दोस्तों कि कैसे हमें पता चलता है कि कोई नंबर ऑड है या इवन है। तो जैसा कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, आप लोग पहले से ही कक्षा 2, 3, 4, 5 की बातें हैं कि अगर कोई भी नंबर है उसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर यानी शेष फल 0 आता है तो वो नंबर इवन होता है, यानी सम और विषम, तो वो सम होता है। और विषम संख्या वो होती हैं जिनको 2 से डिवाइड करने पर या 2 से भाग देने पर भागफल जो होता है वो 0 न आए, भागफल शेषफल जो है वो 0 न आए, तब हम वहाँ पर उसको मानते हैं कि ये हमारा विषम संख्या है। तो सम संख्या के लिए हमें क्या करना होता है कि किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं और हमारा जो शेषफल होता है, शेषफल 0 हो जाए तो वो नंबर इवन है, अगर ऐसा नहीं होता है तो नंबर ऑड है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ़ कंडीशन। सबसे पहले लिखते हैं, एक कीवर्ड होता है हमारे पास इफ़। जो नंबर दे रहे हैं, आप कौन सा नंबर दे रहे हैं, ए, मॉडुलो, इसको मॉडुलो बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ लोग एक गलती ये करते हैं कि यहाँ पर लगा देते हैं डिवीज़न लगाने से क्या होता है कि उसका रिजल्ट आता है, न कि शेषफल। इन दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पर आपको डिवीज़न ना लगा करके मॉडुलो लगाना होता है। मॉडुलो निकालते हैं, जैसे कोई भी नंबर को अगर हम मॉडुलो लगा के डिवाइड करते हैं तो उसका शेषफल हमें निकल के आता है रिजल्ट में, और अगर वहाँ पर डिवीज़न लगाते हैं तो उसका भागफल निकल के आता है। तो हमें यहाँ पर शेषफल चूँकि चेक करना है कि वो शेषफल 0 है कि नहीं, इसके लिए यहाँ पर लगाते हैं मॉडुलो। तो मॉडुलो लगाएंगे, सपोज अगर नंबर वो 0 है तो सबसे पहले वो प्रिंट क्या कर दे, प्रिंट एफ इवन नंबर। या और भी अच्छा मैसेज देने के लिए आप यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें टाइप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए गिवन नंबर इज इवन। गिवन नंबर इज इवन। इस तरह से लगा करके सेमीकोलन लगा के हम इसको बंद कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर ऐसा नहीं है, हो सकता है 0 ना हो, तो एल्स प्रिंट एफ। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्रिंट ऑफ स्कैनअप जो भी चीज़ें हम जो भी कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर सी का, वो स्मॉल लेटर में ही होता है, कैपिटल लेटर में नहीं होता है। इसको याद रखिएगा, कैपिटल में मत लिख दीजिएगा इसको। तो ये हो जाएगा आपका गिवन यहाँ पर गिवन नंबर इज ऑड। तो इस तरह से 2 मैसेज आएगा। ऊपर आएगा आपका गिवन नंबर इज इवन अगर वो गिवन नंबर इज ऑड।
गिवन नंबर ये लगाकर सेमीकोलन लगा के हम इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद नीचे लगा लेते हैं गेट सी एच। गेट सी एच इसलिए लगाते हैं कि आउटपुट स्क्रीन जो होती है वो हमारी होल्ड हो सके, अदरवाइज़ रिज़ल्ट आता है और वो तुरंत बंद हो जाता है। तो गेट सी एच लगा लेंगे तो जब तक आप चाहेंगे तब तक स्क्रीन आपकी आउटपुट स्क्रीन ओपन रहेगी। और ऊपर जो है क्लियर स्क्रीन लगा लेते हैं CLRSCR। जैसा कि हम आपको लोगों को बता ही चुके हैं कि क्लियर स्क्रीन का यूज़ क्या होता है, कि क्लियर स्क्रीन यानी प्रीवियस जो रिज़ल्ट होता है उसको एलिमिनेट कर देता है। CLRSCR ये। तो इस तरह से प्रोग्राम बन के हमारा रेडी हुआ। अब इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करेंगे F2 दबा करके, तो हमारा F2 में जब जाएगा इसको हम कंट्रोल F2 लगा के F2 से डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, या फिर हम इसको फाइल में जा कर के यहाँ से भी क्लियर कर सकते, वहाँ से भी सेव कर सकते हैं। वहाँ F2 करके आएगा, ऑटोमेटिक आपको दिखाता है हेल्प के लिए कि किस तरह से आपका प्रोग्राम ये कहाँ पे जाए। तो हमारा हम यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि टर्बो C3 ये हमारा ये रूट होती है, यानी C के अंदर आप देखेंगे अगर जा कर के तो अपने कंप्यूटर के C ड्राइव के अंदर आपको टर्बो C3 के नाम से आपके पास एक फ़ोल्डर रहेगा, उसके अंदर एक बिन होगा, बिन के अंदर आपकी सारी फाइलें मिल जाएंगी। तो इस तरह से हम इसके अंदर आते हैं और इसको यहाँ पर फाइल का नेम दे देते हैं। बिन के अंदर मान लो हमने दे दिया demo.c के नाम से सेव कर लीजिए। CPP C++ में होता है और C जो होता है वो C में होता है। क्योंकि हम C में प्रोग्राम बना रहे हैं इसके CPP इसको हटा के C में सेव कर लेंगे। तो ओके पर हम लोग क्लिक कर देंगे, यानी फ़ाइल अब हमारी डेमो के नाम से सेव हो गई। और सेव होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर नाम आपको डेमो दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर अभी डेमो नाम आपका ये फाइल का जो होता है ये demo.c हो गया। तो ये प्रोग्राम आपका बन गया और सेव ही हो गया। अब हम लोग इसको रन कराते हैं, कंट्रोल F9। प्रोग्राम को रन कराए, यहाँ पर एरर 0 है और वार्निंग भी कुछ नहीं है। और हमारी आउटपुट स्क्रीन हमें खुल के आ गई। एंटर अ नंबर टू चेक गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन, यानी आप नंबर इंटर करिए कि जिसको आपको चेक करना है कि वो नंबर ऑड है कि इवन है। तो सपोज़ हम लोग एक नंबर इंटर करते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, सिंपल सा नंबर जिसको आप समझ सकें, जैसे 10। तो 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, लेकिन शेषफल हमारा 0 आएगा, यानी 10 हमारा इवन नंबर है। तो हमारे कंप्यूटर को भी बताना चाहिए गिवन नंबर इज़ इवन नंबर, यानी आपने जो नंबर दिया है ये इवन है। तो अब एक बार और हम चेक कर लेते हैं ऑड के लिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको सही कर सकते हैं। अब फिर से कंट्रोल F9 लगा के हम इसको रन कराते हैं। एक बार कोई ऑड नंबर डाल देते हैं, उसको चेक करते हैं कि क्या ये हमारा ऑड नंबर बता रहा है कि नहीं बता रहा है। इस तरह से हम प्रोग्राम कंट्रोल F9 दबा दिए तो ये रन करके आ गया। हम मान लीजिए यहाँ पर दे देते हैं 45